सो परफॉर्मेंस टेस्ट 5 चैप्टर गुडविल डेटेड 20 जून लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था। ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट वाज ऑफ 25 मार्क्स 60 मिनट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बेटा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है या गुडविल गिवन है, गुडविल इज गिवन टू यू। ये एक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब गुडविल गिवन होती है और आपको उस गुडविल की वैल्यू से सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचना है। बट मैंने यहां पर एक चीज और ऐड कर दी थी कि जब आप एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर लोगे एवरेज प्रॉफिट, तो वहां से आप क्या 3 इयर्स के प्रॉफिट पे जा सकते हो। वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स बाय 3। तो अगर एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन चेक करिए आप। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वहां से सुपर प्रॉफिट आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको एसेट लायबिलिटीज का फॉर्मूला दिया है, वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट 30,000। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज हुआ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और वहां से एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। तो आपके दो आंसर यहाँ पे आ गए हैं, सुपर प्रॉफिट, ये आपका ए आंसर है, सुपर प्रॉफिट 6,000। अब देखिए जो मार्किंग है वो 3 मार्क्स है, इट इज 1 मार्क फॉर ईच। तो आपका सुपर प्रॉफिट अगर सही है तो 1 मार्क, यू कैन गिव 1 मार्क। एंड देन एवरेज प्रॉफिट का आंसर 36,000, 1 मार्क इसके हैं, दैट वाज बी पॉइंट। एंड देन बेटा इट वाज वेरी इजी कि अगर आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 36,000 तो आप एवरेज प्रॉफिट से कहां पहुंच सकते हो, 3 इयर्स के प्रॉफिट्स पे। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इयर्स का आ जाएगा, और अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इयर्स का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मीन्स 1 ईयर का। अब जो है उसको उसी से डिवाइड करते हैं हम हमेशा। 36,000 इज फॉर 1 ईयर, तो 1 से डिवाइड कर दो इनटू जिस पे लेके जाना है इसको। अदरवाइज लेकिन प्रेजेंटेशन में कैसे आएगा, आप प्रेजेंटेशन में एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दोगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अर्न फॉर लास्ट 3 इयर्स बाय 3, एंड नाउ टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स इज इक्वल टू 108। तो अगर ये आंसर आपका ठीक है, दैट वाज सी पॉइंट, तो आप 1 मार्क दे सकते हो। ओवरऑल कोई डाउट है बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में। सर एक्चुअली ना मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखा और मैंने मतलब ऐसे लिख दिया एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स इज इक्वल टू 36,000 इंटू 3। आंसर आ गया लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लिखा। चलेगा बेटा चलेगा, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनको एक सीक्वेंस में रखा गया, ईच एज फॉर 1 मार्क, तो 1 मार्क पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अकेला 3 मार्क्स ओके होता सर। तो प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होती, बट आगे से आप दे सकते हो इस तरह से। तो नाउ यू कैन गिव 1 मार्क, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आप पहले सेकंड क्वेश्चन को स्टडी कर लें। इसमें आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। थ्री इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है आपको। उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 4 लाख। रिस्क रेट अलग से दिया है, 13% इज ए नॉर्मल फेयर रिटर्न इन दिस इंडस्ट्री इन एडिशन टू रिस्क रेट 2%। तो मैंने आपको बताया था बेटा रिस्क रेट को कहाँ ऐड करना है कहाँ नहीं करना। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपने रिस्क रेट को ऐड करना है, कैपिटलाइजेशन में नहीं करना। तो चेक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स की एवरेज आ जाएगी डिवाइड बाय 3 करके 220। और उसके बाद फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, उसका 15%। अब देखो 15% का मीनिंग 13 + 2, बिकॉज मैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहा हूँ, मुझे पता है
वाइल डूइंग सुपर प्रॉफिट मुझे 2% का रिस्क रेट ऐड करना है, तो मुझे 4 लाख का 15%, तभी तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशंस, तो आपको आपके बिजनेस से जो एक्सपेक्टेशंस है वो 60,000 की हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, तो बस उसके बाद तो क्या है, एवरेज प्रॉफिट लिया 220। और यहाँ एक एडजस्टमेंट है, आपको पता है ना ऑलवेज, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है, मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल एक्सपेंसेस। और अगर ये दिए हैं तो हम अजम्पशन लेते हैं कि अभी तक माइनस नहीं हुए, तो इनको माइनस कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 220 लेस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 120। इसमें से आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करोगे, दैट इज 60,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट इंटू 2 इज इक्वल टू गुडविल। यहां तक डाउट किसी का? तो बेटा ये बिल्कुल इक्वल टू चेक्ड है, आपकी आंसर शीट्स टेस्ट पे हम चेकिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन इट इज इक्वल टू दैट। आप अगर प्रॉपर ऐसे चेक कर रहे हो, टिक कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, सर्कल लगाकर अपनी मिस्टेक्स को शो कर रहे हो, मार्क्स भी आपको एक आइडिया है, अगर आपको इतना ठीक है तो आप इस पे मार्क्स दे सकते हो। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ये 2.5 ईच है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो यू कैन गिव 2.5 मार्क्स, कोई इशू नहीं। हर टेस्ट के डिस्कशन के बाद आप मार्किंग कर सकते हो एंड आप अपना रिजल्ट अचीव कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सेकेंड पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ। अब जब लिखा था कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज भी कर सकते हो और एवरेज प्रॉफिट को भी कर सकते हो। वैसे ये कहा जाता है कि जब कुछ मेंशन ना हो तो एवरेज प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करना चाहिए। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 120, लेकिन कैपिटलाइजेशन के टाइम, हाँ जी बेटा याद है ना, रिस्क रेट नहीं लेना। रिस्क रेट का लिंक किसके साथ है सर? सुपर प्रॉफिट के साथ है। तो 120 को हम कैपिटलाइज करेंगे 13% पे, 15 पे नहीं करेंगे, क्योंकि 2% रिस्क रेट था। तो जो लोग भी इस रिकॉर्डिंग को बाद में देख रहे हैं, तो अगर आप चैप्टर को एज ए कंक्लूजन देखना चाहते हो तो ये टेस्ट आपका है बेटा, वो एक उस चीज का आंसर है टेस्ट। अगर इस टेस्ट को आप करके चले जाओ एक बार एग्जाम में जाने से पहले, तो ऑलमोस्ट सभी बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। जब भी टाइम कम हो टेस्ट प्रैक्टिस कर लो बस। दैट्स वाई इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है, और एवरी रिकॉर्डिंग इज अपलोडेड इन टेस्ट फोल्डर, टेस्ट डिस्कशन फोल्डर ऑन ऐप। तो आपको कभी भी लगे, जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर शायद आप भूल रहे हो अब, तो उसके 3 टेस्ट हुए हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट 1 2 3, उसमें वो सब कुछ अभी भी, पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी, कैपिटल काउंट्स, पीएल अप्रोप्रिएशन, चार्ज अप्रोप्रिएशन, इंटरनेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल ड्राइंग। तो मीन्स अब आपके पास इतना टाइम नहीं ना कि आप 1 मंथ की रिकॉर्डिंग्स को सुनो, या फिर से आप बुक के 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या 70। तो इंस्टेड ऑफ दैट ये टेस्ट जो है आपके पास अच्छा आपके क्वेश्चन पेपर आपके पास ही है, सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर की हुई है, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप फोल्डर में है। दूसरा, उसका सोल्यूशन आपके पास आंसर शीट के तौर पे है, फिर कंप्लीट सोल्यूशन रिकॉर्डिंग्स में भी है। तो आपके पास एक फैसिलिटी है। मैं ऑलवेज आपको याद करवाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, जब भी आपको लगे कि आपने एक चैप्टर को रिवाइज करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम बुक अगेन, यू कैन डू ओनली टेस्ट डिस्कशन। आप टेस्ट डिस्कशन को ओपन कर लो ऐप के अंदर वीडियो को, या उन क्वेश्चंस को फिर से करके देख लो। तो एक शॉर्ट असाइनमेंट जैसे आप इनको अज्यूम करिए। अब जैसे गुडविल के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको गुडविल के हर एक पॉइंट की नॉलेज है, इसका मतलब। तो यहाँ पे ये पॉइंट कवर कर दिया गया कि अगर रिस्क रेट है तो रिस्क रेट को यूज करना है सुपर प्रॉफिट के टाइम, और यहां कैपिटलाइजेशन के टाइम यूज नहीं करना। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये रिकॉर्डिंग आई थिंक 40 to 50 मिनट्स की होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम है, या 30 मिनट्स की होगी। तो जब भी आपको लगे कि गुडविल चैप्टर भूल गए हो, आगे का क्या भूल जाओगे, जब हम सेकंड वॉल्यूम में जाएंगे, थर्ड वॉल्यूम में जाएंगे, तो हो सकता है गुडविल चैप्टर भूल जाओ आप, या थोड़ा सा डल हो जाए माइंड से। पर जैसे आप इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि रिस्क रेट कहाँ ऐड करना है, कहाँ नहीं करना, तो याद आ जाएगा ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सर हाँ जी,
सर ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, मैंने ना सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया तो वो 60,000 बाय 13 into 100, तो आंसर सर अलग आ रहा है। अलग आंसर आएगा ना बेटा, यहाँ अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनली एक पॉइंट हो गया ना कि रिस्क रेट गिवन है। जिस क्वेश्चन में रिस्क रेट गिवन होगा वहां तो आंसर डिफरेंट आएगा बिकॉज आप सुपर प्रॉफिट में रिस्क रेट के हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब जब आप 60,000 को कैपिटलाइज करोगे 13% पे तो आंसर कितना आएगा, वो डिफरेंट आएगा। तो वो भी एक राइट आंसर है, आप कर सकते हो बिकॉज ऑप्शन इज देयर कि अगर कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा हो और मेंशन ना हो कि सुपर प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट तो आप कोई भी लगा सकते हो। आपके पास इस क्वेश्चन का सुपर प्रॉफिट रेडी है 60,000 तो उसको कैपिटलाइज कर दो, दैट विल बी ऑल्सो आंसर। वो जो भी आंसर आया वो ठीक है आपका। कितना आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 13 into 100 करके? सर 461,538। 461,538। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ये भी आंसर है। आप लिखोगे कैपिटलाइजेशन मेथड, हेडिंग दोगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट और डायरेक्टली वो आंसर है क्योंकि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी दो चीजों का डिफरेंस है तो इसलिए सीधा जब उसको कैपिटलाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो तो पहले एवरेज प्रॉफिट को 13% पे रिवाइज करोगे और फिर उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे तो आंसर यहाँ डिफरेंट आएगा। अदरवाइज हम ये कहते हैं ना कि आंसर डिफरेंट नहीं आता बिकॉज कैपिटलाइजेशन मेथड के दो एस्पेक्ट्स है, सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ आएगा बिकॉज एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते वक्त आपने 13% लिया है और सुपर प्रॉफिट निकालते वक्त हमने 15 यूज किया था, जबकि उसको कैपिटलाइज करते वक्त हम 13 ही करेंगे। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है। अगर आप इसको भी 15 पे करो, जैसे मान लो अभी यहाँ पर 13 की जगह पे 15 कर लो आप और इसको भी 15 पे करो तो आंसर सेम आएगा, वो करके देख लो अभी भी। जहां रिस्क रेट का कोई फंडा नहीं है तो रिस्क रेट एक एक्सेप्शनल पॉइंट है जिसके आने से फिर आंसर चेंज होता है। अब अगर आप रिस्क रेट को भूल जाओ 15% के हिसाब से आंसर निकालो तो आपका आंसर सेम आएगा, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज हो या सुपर हो। ठीक है ना, तो आपके हर टाइप के डाउट्स क्लियर हो गए ना इसके अंदर। यस सर। अब ये तो बहुत इजी है, तो चेक कर लो, कोई डाउट है बता दो। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में अगर जाए हम, आपको 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है 60, 50, 70। एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस, और अगर फायर इंश्योरेंस है तो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो माइनस होता है। वो मैंने किया है 15 प्लस 20 माइनस 15 माइनस, तो आपके पास क्या आ गए नॉर्मल प्रॉफिट्स। इनकी एवरेज निकाल लो, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स को पहले हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया कि अगर कोई भी एबनॉर्मल इंसिडेंट वहां हुआ है तो वो प्लस माइनस होके नलीफाई हो गया, और एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स का होता है, वो आ गया। 3 साल के प्रॉफिट्स का टोटल 160 डिवाइड बाय 3 53,333 और उसको इंटू 1.5 करना है, सिंपल। ये ठीक है आपका? ओके, थर्ड क्वेश्चन बेटा। यस ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें आप 4 मार्क्स दे सकते हो अपने आंसर पे, 4 मार्क्स कर सकते हो। देन फोर्थ क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ओनली। अब यहाँ पे मेंशन है, जब मेंशन है तो बेटा अब आप सुपर प्रॉफिट से ही करोगे, वेरी सिंपल। 2 मार्क्स में है तो पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज 10,000 है, नॉर्मल कैपिटल पैड का 10% 8,000, सुपर प्रॉफिट इज 2,000 और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय 10 into 100। देन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन नॉर्मल कैलकुलेशन पे बेस्ड है।
एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म रेशियो 5:3। अब जबकि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपने एडमिशन चैप्टर कर लिया ना, अब आपको समझ आ रहा है जेड इज रिलेटेड फॉर 1/4 शेयर। तो उसका मीनिंग क्या है कि जब आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लोगे तो उसमें से जेड का शेयर 1/4 होगा, बट वो बात अभी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज ओनली ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और एवरेज प्रॉफिट का 40% गुडविल है। तो पहले आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स निकालने हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 60, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2.5 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट। तो थर्ड ईयर प्रॉफिट कितने, फॉर फर्स्ट 6 months 20% of first year profit and remaining 6 months is 2 times of first 6 months profit। तो इसका मतलब सबसे पहली कैलकुलेशन क्या है बेटा आपकी, ये फॉर द फर्स्ट 6 months is 20% of first year's profit। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 60 है पहले। अब ये सिंपल वही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 60,000 अगर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है तो उसका पहले 20% कर लो। 60,000 का 20% 12,000। तो पहले 6 months का प्रॉफिट आ गया 12,000 थर्ड ईयर में। मीन्स थर्ड ईयर का पहले 6 months प्रॉफिट हुआ 12,000, अगले 6 months हुआ 12,000 का डबल 24,000। तो 12,000 प्लस 24,000 36,000, ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ गया। फिर थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा, और जब सेकेंड ईयर का आ जाएगा तो उसका 40% फोर्थ ईयर का होगा। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया है कि अगर आपसे एक मिस्टेक हो जाए तो सारे गलत हो जाएंगे। हिंट के तौर पर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है और उसके बेस पर फर्स्ट ईयर से आपको थर्ड ईयर पे जाना है। रेस्ट आपने की होगा, चेक कर लीजिए। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 60,000। अब आप फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर का नहीं निकालोगे, ये थोड़ी की जरूरी है कि वो फर्स्ट के बाद सेकेंड लिखना है। आप फर्स्ट ईयर प्रॉफिट के बाद थर्ड ईयर का प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। पहले 6 months 60 का 20% 12,000, अगले 6 months उसका डबल, मतलब थर्ड ईयर प्रॉफिट 36। सेकेंड ईयर का उसका 2.5 टाइम्स 90, और फोर्थ ईयर का जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 90 उसका 40% 36। बस सिंपल। इस तरह से केवल कैलकुलेशन वाइज हमें आते हैं क्वेश्चन। एंड आगे टोटल कर लिया, डिवाइड 4 किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद उस एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स होता है जैसे, बट इस क्वेश्चन लिखा है उस एवरेज प्रॉफिट का 40% गुडविल है। लेकिन ये गुडविल किसकी आ गई, फर्म की आ गई। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि जेड का शेयर निकालो तो जेड का शेयर निकाल सकते हो फिर आप बेटा। जेड का शेयर उस टोटल फर्म की गुडविल का 1/4। ये क्वेश्चन में मेंशन है, कैलकुलेट करने के लिए बोला आपको क्या। यस, कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, वो आपका आ गया 22,200 का 1/4 3,550। देन सिक्स के अंदर 2 ऑप्शंस है ए एंड बी। एनीबडी हु ट्राइड ए पार्ट, राइट। यस किया ट्राई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको सोल्व करते हैं आपके साथ। देखो बेटा 6 का ए में क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, सुपर प्रॉफिट भी है, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज भी और सुपर भी है, सब कुछ है यहाँ पर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 years के प्रॉफिट की एवरेज निकाल लेते हैं। कितना है बेटा बताओ, बाकी सब चेक कर लेंगे। 147,600 माइनस 148,100 प्लस 448,700 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट कितना है, कितना आया, So 149400. 1 यस 149400. 149400, यही ना। Yes, sir. यस और कोई एडजस्टमेंट है। देखो ये एडजस्टमेंट को भूलना नहीं है जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हो, क्योंकि आपको बताया ना कि तीनों साल के प्रॉफिट्स में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, हम एक एवरेज में से निकाल सकते हैं।
तो रेम्युनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विस इज 500 पर मंथ। और हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि ये रेम्युनरेशन एक एज ए चार्ज है। इस बात का क्या लिंक है? क्योंकि आपका 2016 का लॉस भी तो है ना, याद है ना सबको? लॉस के केस में हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देते, बट यहाँ अजम्पशन रहती है कि ये एक एज ए चार्ज है कि हर साल देने देने। तो दैट्स वाई हम एवरेज प्रॉफिट में से 500 पर मंथ इंटू 12 6000 माइनस कर देंगे, 143,400 इज योर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। यहां तक ठीक है सबका? यस। उसके बाद बेटा आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 7 लाख, या आपको दी है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तब भी आंसर 7 लाख ही आएगा। बट अगर अलग अलग भी आता है तो आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड दी हो मींस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हो, बिकॉज जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो क्या आती है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में से एवरेज वर्ड ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली क्लोजिंग आंसर है, जबकि एवरेज के अंदर क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2 है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ऑप्शन में हो तो वो यूज करना बेटर है। पर यहाँ क्योंकि ये आपका सिलेबस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नोइंगली सेम रखा गया है इन दोनों को। अदरवाइज आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके आंसर निकाल सकते हो। तो बस अब आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड रेडी है बेटा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 143,400 इनटू कितने इयर्स परचेज? 3 इयर्स। कितना आंसर आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर, ए पॉइंट का आंसर क्या है बेटा? 287,200। कितना? सो 430,200। तो फर्स्ट आंसर है बेटा 430,200। सब चेक हो गया बेटा? पहले तीनों साल के प्रॉफिट की एवरेज निकाल ली, फिर रेम्युनरेशन माइनस की, एडजस्टेड एवरेज आ गया, उसको इंटू 3 कर दिया। उसके बाद 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो एडजस्ट होने के बाद आता है 143,400 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का 7 लाख का कितने परसेंट है? 18%। 18%। तो सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा बताओ सबका? 7 लाख का 18% माइनस कर दो 143,400 में से, सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 17,400। 17,400। वैसे बताओ बेटा 17 क्या बोल रहे हो? 17,400। 17,400 सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कितनी आएगी? गुडविल इज इक्वल टू 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। सेकेंड आंसर है 52,200। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट आ गया 17,400 इंटू 3 गुडविल आ गई। आगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो कैसे आएगा? सीधा आंसर निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने, तो सुपर प्रॉफिट कितने? 52,200। 52,200 को कैपिटलाइज कर दो 18% पे, 100/18, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 52,200/18 इंटू 100। यस बेटा 2,90,000। कितना? 2,90,000। 290,000। यस। अब ये तीनों आंसर मैच कर लीजिए एवरीवन, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सुपर प्रॉफिट तो 17,400 है। क्या कह रहे हो? सर सुपर प्रॉफिट 17,400 है, तो उसको कैपिटलाइज करेंगे तो 966667 आ रहा है। सॉरी मैंने गुडविल को करते बाय मिस्टेक, सॉरी बेटा। हाँ जी, बाय मिस्टेक मैंने 52 लिख दिए। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है।
सुपर प्रॉफिट है 17,400, इसको कैपिटलाइज करना है 18% पे। ठीक है, वो तो सुपर प्रॉफिट की गुडविल है ना 52, वो तो एक अलग आंसर है। सुपर प्रॉफिट एक कॉमन पॉइंट है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 वो गुडविल आ गई, या सुपर प्रॉफिट बाय 18 इंटू 100 वो भी गुडविल आ गई। कैपिटलाइजेशन मेथड या प्योरली सुपर मेथड वो आपको देखना है। कितना आंसर आएगा 17,400 बाय 18 इंटू 100 कितना आएगा? 9666.67। 966 सर एक और बार 6, एक और बार 6 और फिर 6 है। हाँ तो 7 कर दो इसको ना फिर। तो 96,667 इज योर आंसर, सी का आंसर। अब डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट क्या है बेटा? अब ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ओवरऑल। देखो रिस्क रेट वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया नॉर्मल एबनॉर्मल का पॉइंट, नॉर्मल एक्सपेंस, तो ट्राई किया गया ऑल पॉइंट्स टू बी कवर्ड। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटलाइज्ड, याद है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन सा? जो हम एडजस्ट करने के बाद जिसके बेस पे हम गुडविल निकाल रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट एक ऐसा आंसर है बेटा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी है, सुपर प्रॉफिट में भी, उसमें से नॉर्मल माइनस करते हैं तो उसका एक्सेस पार्ट। तो आप समझो ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो गुडविल है, उसको इंटू 3 करो। पर सुपर प्रॉफिट कहता है कि एवरेज प्रॉफिट का जो सुपर वाला पार्ट है वो गुडविल के लिए यूज होगा। तो एवरेज प्रॉफिट तो हर जगह ही है, और अब हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने 143,400 बाई 18 इंटू 100। अब 10% बहुत इजी रेशो होती है, अब 18% में तो आपको 18 का टेबल चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये आगे आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका मीनिंग क्या था याद है? मैं एक बार फिर से बेसिक रिवाइज करवा दूं। इसका मीनिंग था कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं 143,400 का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज अर्न कर रहा हूं हर साल, इसको अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है? तो कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितनी आएगी करके? सर 796,667। 796,667 में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि इस क्वेश्चन में हम एज ए एवरेज कैपिटल ले रहे हैं, 7 लाख माइनस कर दो। तो अब आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 96,667। अब अगर आपका ये चारों आंसर ठीक है तो आप 6 मार्क्स वहां पे दे सकते हो आंसर शीट में। तो हाँ जी, तो मेरा ना कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है ना वो गलत हुआ है, बाकी जो मेथड है वो सारे सेम है, बट क्योंकि एवरेज प्रॉफिट गलत है इसलिए सारे गलत आ रहे हैं। तो सर कितने मार्क्स कटेंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे ये पूछो बेटा? ओनली 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, बस 4 कट जाएंगे आपके। मेरे भी सेम गलती। एवरेज प्रॉफिट इतना इजी है, वहां क्या मिस्टेक कर दी आपने? प्लस माइनस में किया मिस्टेक सैलरी वाला पॉइंट है बेटा। फिर वही तो पॉइंट है एक इम्पोर्टेंट, कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें से सैलरी एडजस्ट करनी होती है। अगर आप वही भूल रहे हो तो फिर क्या प्रिपेयर कर रहे हो? गुडविल चैप्टर को जब आप देते हो टेस्ट, तो प्रिपेयर करने के बाद ही देते हो ना, फुल प्रिपरेशन के बाद ही टेस्ट देने का बेनिफिट है ना, ऐसे तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। ये तो आपका, आप खुद का कॉन्फिडेंस कम करोगे इससे, बिना प्रेपरेशन के अगर आओगे टेस्ट देने। तो जब प्रेपरेशन में जाते हो तो आप ये चीज देखते हो ना कि जब भी कभी ये पॉइंट होता है मैनेजर रेम्यूनरेशन, पार्टनर रेम्यूनरेशन, तो ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस करना है। तो मैंने माइनस किया था, वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। कंट्रोल करो बेटा इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन, नहीं तो मार्क्स, नॉलेज है आपके पास, मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्लास में जब आप इस टीचिंग को देख रहे हो या इस टीचिंग के थ्रू नॉलेज आपके पास है, तो उस नॉलेज का यूज तो है फ्यूचर में, बट प्रेजेंट में तो मार्क्स की वैल्यू ज्यादा है ना, नॉलेज की वैल्यू फ्यूचर में ज्यादा है। तो इसलिए बेटा मार्क्स तभी आएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, आपके माइंड में सॉलिड होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए।
कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस है आपकी, करनी पड़ेगी। इसका बी पार्ट ट्राई किया किसी ने? एनीवन हु ट्राइड बी पार्ट? ठीक है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर सुपर प्रॉफिट ही आता है एग्जाम में। तो आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को वेट्स देने हैं। जो ईयर जितना ओल्ड होगा उसका वेट उतना ही कम होगा। मींस 2013 का वेट होगा 1, फिर 2, 3, 4, और जो लेटेस्ट ईयर होगा 2017 वो 5 होगा। फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। 5 लाख रुपीज की सेकेंड हैंड मशीन परचेज की थी and rupees 1 lakh was spent to make it operational. rupees 1 lakh was wrongly debited to repairs account. It means mistake 5 लाख की नहीं है, हमने 5 लाख की मशीन परचेज की थी, 1 लाख रुपीज की उस पर रिपेयर करवाई। प्लस वन आपको पता है while purchasing any asset सेकेंड हैंड या न्यू वन, अगर हम कुछ भी उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं वो उस एसेट को डेबिट होता है, वो एक्सपेंस नहीं बनता कभी भी आपका। बट आपने बाय मिस्टेक 1 लाख रुपीज को एक्सपेंस अज्यूम कर लिया। अगर वो वाइल परचेजिंग है तो एक्सपेंस नहीं है। तो आपने एसेट को डेबिट करना था 6 लाख से, लेकिन आपने डेबिट किया सिर्फ 5 लाख से। तो ये 1 लाख रुपीज बाय मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो अब यहाँ पे 2 मिस्टेक्स हैं। एक आपका 2015-16 मतलब ये वाला ईयर 16, क्योंकि जो चीजें आप 15-16 में करोगे उसका इफेक्ट 2016 के रिजल्ट पे आएगा ना। तो 15-16 है ये ईयर, तो 55,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये आपका 1 लाख रुपीज कम आ रहा है, क्योंकि आपने 1 लाख का रिपेयर माइनस कर दिया। तो पहले 1 लाख ऐड करो, तो ये 1 लाख ऐड हो जाएंगे। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो 1 लाख का, बिकॉज 5 लाख के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लग चुका। ये जो 1 लाख रुपीज अब जाके हमारी एसेट बनी है इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो 1 लाख का 20% 9 मंथ्स का। अब यहाँ पे 9 मंथ स्टूडेंट करना भूल जाते हैं, तो 1 लाख का 20% 9 मंथ्स का जो भी आएगा वो माइनस कर देना है। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की बात फिर से आएगी, क्योंकि अब जो एसेट आपकी 2015-16 में 1 लाख रुपीज की क्रिएट हो रही है वो 17 में भी जाएगी, लेकिन अब 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बिकॉज हमारे पास मेथड कौन सा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम में, जबकि ये अनइम्पोर्टेंट है वैसे तो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, बट स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर्स के पास सिलेबस कम होता है, दे यूज दिस क्वेश्चन। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर अब रिमेनिंग वैल्यू पे लगेगा। तो 1 लाख में से जो डेप्रिसिएशन लगाया आपने पहले साल 20% 9 मंथ्स का वो माइनस कर देना, जो रेस्ट बचेगा उस रेस्ट पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पूरे साल का। ये आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर। देखो ना, तो पहले 55,000 को पकड़ लेते हैं। 55,000 में 1 लाख ऐड होने हैं, जो हमने गलती से रिपेयर मान ली थी, रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड, रीजन भी लिखना होता है ब्रैकेट में। और 1 लाख का 20% 9 मंथ्स का 15,000 का डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है। और फिर अगले साल के प्रॉफिट में अब आपको पता है मशीन कितने की रहेगी, 1 लाख रुपीज की मशीन पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना लगा, 15,000। तो बेटा आपकी मशीन कितने की रहेगी अब, 85,000 की। तो अब 85,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगेगा 17,000, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। एक तो ये पॉइंट था। तो डेप्रिसिएशन का लिंक भी नेक्स्ट ईयर तक लेके जाना है आपको, जितने भी और ईयर्स आपके सामने आएंगे। इससे ज्यादातर ये पॉइंट सेकंड लास्ट ईयर ही दिया होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट ईयर जो होता है उसी में ये इफेक्ट दिया होता है, ताकि वो सिर्फ अगले साल जाए बस। आगे क्लोजिंग स्टॉक 2016 मार्च का अंडर वैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो उस साल का प्रॉफिट कम है, उस साल का प्रॉफिट बढ़ाना है, अगले साल का कम करना है, ये भी देख लेते हैं। तो बेटा उस साल का प्रॉफिट बढ़ा दिया मैंने, 50,000 ऐड कर दिया, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगले साल का माइनस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन बना के दिया है आपको।
आपके साथ रिकॉर्ड हो रहे हैं, कभी भी इसको ओपन कर सकते हो सॉल्यूशन को। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आपको तो रिकॉर्डिंग में जाके उस क्वेश्चन को आप वहां पे देख सकते हो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और उसके बाद एक पॉइंट जो कॉमन है, अब मेरी यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स मुझे हर बार माइनस करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि बेटा यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेड एवरेज में हमें हर साल का प्रॉफिट इंडिविजुअल चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए वेट्स के साथ, इसलिए मैं यहाँ एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना चाहता। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है फिर ये, नहीं तो हम 5 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज निकालते और उस एवरेज में से मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस करना नहीं भूलना। अब यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं? पार्टनर वाज टू कंसीडर एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लिखा है देखो यहाँ पे एज चार्ज। इट मीन अगर किसी तरह का लॉस भी हो तो भी हमें माइनस करना है, तो क्वेश्चन नहीं क्रिएट करना कि लॉस में हम क्यों दे रहे हैं। अगर नहीं लिखा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, मैंने तब भी उसको चार्ज मान लिया था, तो भी मैंने 6000 पर ईयर हर साल के प्रॉफिट में से माइनस किया है, या एवरेज में से माइनस करने का मीनिंग वही है। और ये 30,000 पर एनम फॉर द ईच, यहाँ पे ई लिखी हुई, बट ई समझ गए आप, ईच पार्टनर है ये वर्ड, फॉर ईच पार्टनर, तो ई अल्फाबेट यहाँ मिसिंग है। ई ईच पार्टनर वाज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, तो 30,000 इंटू कितने पार्टनर्स है ये? 2 पार्टनर्स है, मोनू एंड सोनू। 30,000 ईच इंटू 2 60,000, तो बेटा 60,000 रुपीज अब हमें हर साल की। अब इसका मतलब ये एडजस्टमेंट कॉमन होगी। अगर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता, मैं बाकी सब एडजस्टमेंट कर देता, 60,000 को पेंडिंग छोड़ देता, फिर जब 5 साल के प्रॉफिट की एवरेज होती उस एवरेज में से 60,000 वन टाइम माइनस करता। ये फैसिलिटी एवरेज प्रॉफिट मेथड में है, लेकिन वेटेड एवरेज में तो आपको हर साल का प्रॉफिट अलग अलग चाहिए, जैसे ही आ गया। इस तरह से बेटा देखो एक शॉर्ट रिवीजन हो गया हमारे फुल चैप्टर की, बढ़िया ना। गुडविल चैप्टर पूरा रिवाइज करने की बजाय आप जस्ट ये एक डिस्कशन को अगर देख लेते हो, आज भी ये चैप्टर आपको रिवाइज हो गया होगा। जितनी बार ज्यादा बार करोगे, जैसे एक बार आपने बुक से किया, अब एक बार आप टेस्ट के थ्रू कर रहे हो, एक और हम असाइनमेंट्स के थ्रू करेंगे। असाइनमेंट्स हर चैप्टर की है हमारे पास अवेलेबल, बट एक टाइम आएगा जब हम उसको करेंगे। अभी तो टाइम नहीं ना, अभी मैं इशू तो कर दूं, बट डाउट्स लेने का टाइम नहीं हमारे पास, क्योंकि सिलेबस को पहले हमें फोकस करना है, तो फिर डबल टाइम चाहिए उसके लिए। तो आगे जाके जब हम रिवीजन करेंगे तो उसके लिए हम उस असाइनमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल आ गया 15,75,000। प्रोडक्ट को वेट से डिवाइड करो, वेट एवरेज आ जाएगा, इंटू 3 ईयर्स परचेज गुडविल आ जाएगी, तो इसका आंसर है 3,15,000। तो दैट वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो मैंने इसमें सभी पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए कि ज्यादातर जब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट होता है, पार्टनर्स एलिमिनेशन का पॉइंट, एक वही रिपेयर और डेप्रेशन वाला पॉइंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। गेट आउट फ्रॉम माय साइड फॉर गुडविल टेस्ट। अभी आपके साथ ये 5 टेस्ट हो चुके हैं बेटा। परफॉर्मेंस टेस्ट 1, 2, 3 पार्टनरशिप फंडामेंटल से होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट 4 एनपीओ पे है, 5 गुडविल पे है। ये 5 टेस्ट अभी, अब आप 7 डेज के लिए फ्री हो, तो जब भी टाइम लगे बेटा इन 3 चैप्टर्स को रिवाइज करना। अगर आपको कोई अगर बैकलॉग है, आपको कोई होमवर्क पेंडिंग है, कोई टॉपिक पेंडिंग है, उसे भी कवर करना। जहां आपको लगे मेरी नीड है आपको, आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। बाकी इन टच रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रुप में तो। और इन टेस्ट को भी रिवाइज कर लेना एक बार, तो दैट जब हम नेक्स्ट वीक मिले तो आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जितना सिलेबस हो चुका है उतना हमें आता है। ये ब्रेक इसलिए बनती है आपकी। बाकी हॉलीडेज होमवर्क में मैं बिलीव नहीं करता, अगर आपको वेकेशंस दी हैं तो वो विदाउट होमवर्क ही होना चाहिए, इसलिए कोई ऐसा ऑफिशियली होमवर्क नहीं दिया मैंने, जस्ट ये बोला कि रिवाइज करिए सो दैट आगे एक मॉक टेस्ट जो हम लेंगे आपका, उसमें आप वेल परफॉर्म कर सको। रिटर्न होमवर्क कोई नहीं आपका, ठीक है। तो एक बार डिस्कशन को ओवर कर रहा हूँ, क्लास ओवर करूँ बेटा।